देखो हम लोग पूरा 3D का कंप्लीट सूत्र देख लिए, जितना भी सूत्र था सब का सब कंप्लीट आपने सूत्र देखा है। देखो हम लिखना चालू कर रहे हैं, आप देखो आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, कौन कौन प्रश्न आ रहा है सूत्र। ठीक, देख के बताना, आपको जहाँ दिक्कत होगी वहाँ बताना, फिर से बता देंगे। पहला सबसे पहले आपके यहाँ है घन, यहाँ दिख रहा है कशिश घन ना। घन अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब, अंग्रेजी में क्या, क्यूब। इसका सूत्र 3 होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम एल ऐसे लिख रहे हैं समझ जाना, लेटरल एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और बटे डायगोनल या फिर वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम, उसके बाद डायगोनल, डायगोनल यानी विकर्ण। ये देखो इसका लेटरल सरफेस एरिया 4a², ये 6a क्यूब और यहाँ a रूट में 3। ठीक, क्यूब कैसा होता है, ये आकृति है क्यूब का ये। ठीक, पहला यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं, सबको अच्छे से याद है ना, ये वाले सारे सूत्र याद हैं अच्छे से। ये देखो घन है, ठीक, इसका ऊपर और निचला सिरा हमने रंग दिया। दूसरा होता है घनाभ, ये पहला है। इसके बाद दूसरा आपको आएगा क्या, घनाभ। घनाभ अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी क्यूबॉइड का मतलब माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी आपने देखा भी होगा। इसमें क्या क्या आता है घनाभ में, घनाभ में सबसे पहले आएगा लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को कहते हैं घन के, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2l + b × h ना। फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2lb bh और h lb bh hl। फिर इसके बाद वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम आयतन, आयतन हम दिखाते हैं l × b × h। और डायगोनल, डायगोनल जो है अंडर रूट में l² b² h², ठीक, h²। ये आपने ये देख लिया था, ये दूसरा सूत्र था। घनाभ कैसे दिखाते हैं, ये है घनाभ, ये ठीक, ये घनाभ की आकृति है। बोलो, इसकी सभी भुजाएं असमान होंगी। घनाभ की सभी भुजाएं क्या होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग। ये है घनाभ। इसके बाद घन घनाभ, घन घनाभ के बाद तीसरा क्या है, बेलन। बेलन को हम कहते हैं सिलेंडर, क्या कहते हो, सिलेंडर। अगर पूरा आपको वीडियो देखना है तो पूरा डिटेल में पढ़ा दिए हैं एक जगह। ठीक, सिलेंडर ये है, ये, और वीडियो भी डाला है। ठीक, सिलेंडर यानी ये बेलन है, और बेलन में भी सब कुछ निकलेगा। यहाँ निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय, ये क्या होता है 2πr/h, सही है हाँ। और टोटल सरफेस एरिया 2πr/h+, सही है। अगला वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है πr²h। चौथा आपने देखा बेलन के बाद क्या था, गोला। गोला का क्या था भैया, गोला को आप स्फीयर कहते थे, अंग्रेजी में स्फीयर। गोले का चित्र जो आप बना रहे थे वृत्त की तरह नहीं है, ये गोल है ना, इस पे आएगा नहीं जैसे गेंद है, ये है गेंद मान लो, ये बता भी दिए थे, ये गोला है, इस पे चिपकेगा नहीं, वृत्त रहेगा तो चिपक जाएगा। ठीक, इसके बाद गोले का भी आपने 2 ही देखा था इसमें। गोला में एक आयतन आपने देखा था, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, यहाँ संपूर्ण निकाला जाता है, ये होता है 4πr²। और वॉल्यूम जो होता है आयतन 4/3
पाई आर क्यूब, क्यूब होगा यहाँ, ठीक। इसके बाद पांचवा आपने देखा था स्फीयर, हेमिस्फीयर, अर्ध गोला, याद हो जाना चाहिए अब अच्छे से। अर्ध गोला, अर्ध गोला को कहते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। हेमिस्फीयर, इसमें 3 चीज़ निकलेगा और पहले पे तो कुछ नहीं, LSA टोटल सरफेस एरिया, इस पे हम लगवा दिए थे क्या, स्टार, याद करके रखना है भैया। और इधर टोटल सरफेस, इसके बाद वॉल्यूम, क्या था वॉल्यूम, ये था 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, ये था 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को। इसके बाद आप लोगों ने देखा था छठवां शंकु, छठवां क्या देखा था, शंकु। शंकु को अंग्रेजी में कहते हैं कोन, क्या कोन, कोन ये है, यानी उल्टी टोपी मान लो, ये अच्छा है, इसे कहते हैं L, ये है H और ये है R। इसमें भी कई चीज़ निकालोगे आप, 3। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, और ये कहाँ से आता है ये भी बता दिए हैं। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई एल प्लस आर, देख लो, पाई आर एल, एल प्लस आर, यही होता है ना। पाई आर एल ए होगा, एल नहीं होता, पाई आर प्लस एल प्लस आर। देखो पाई आर एल ए तो रहेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर, एक आवृत्त यहाँ से पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो बचता क्या है, एल प्लस आर, सही है ना। इसके बाद क्या था, वॉल्यूम, इसीलिए आपको लिखा दिए थे प्रिज्म। देखो कन्फ्यूजन होगा तो प्रिज्म से आप पता कर सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो अर्ध एक वृत्त है, इसका वॉल्यूम जो होता है 1/3 होता है, किसका, बेलन का, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसी का 1/3 कर दो। इसके बाद अगला था 7वां छिन्नक, यानी फ्रस्टम, छिन्नक, छिन्नक को हम अंग्रेजी में कहते थे क्या, फ्रस्टम, ठीक। ये फ्रस्टम था। फ्रस्टम में पहला कई चीज़ था, देखो यहाँ भी 3 था, एक था लेटरल सरफेस एरिया, एक था टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, और एक था वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक। यहाँ हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आएगा नीचे लिखेंगे, ये स्पेस नीचे, वॉल्यूम होता था, देखो पाई और एल, पाई और एच बाहर, पाई एच बाहर, आर स्क्वायर स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, पाई एच बाहर कर लेना। और इसके बाद ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता था भैया इसका, ये इसका क्या होता था, जो पाई आर एल था, पाई आर एल, बोलो पाई आर, और फिर आर, पाई एल आर प्लस आर, ठीक, ये था। और यहाँ टोटल वाले में पाई आर, पाई एल, सही है। इसके बाद आर प्लस आर, वो गलत है, आयतन थोड़ी लिख रहे हैं, अच्छा इसमें 1/3 भी रहेगा, हाँ ये सही है। और वहाँ पाई एल न आर प्लस आर, सही है, पाई एल आर प्लस, यही तो है। नीचे यहाँ 2 वृत्त जुड़ेगा, पाई ए जो है वो रहेगा और साथ के साथ 2 वृत्त भी जुड़ जाएगा, यानी हम लिख दे रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी यही पाई एल आर प्लस आर, और यहाँ पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये ठीक, ये था टोटल सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि जब इसको बनाओगे तो ये इस तरीके से बनेगा इमेज, ये उल्टी बाल्टी, ये है। अर्धगोला का आप आकार देख ही लिए थे, अर्धगोला ये है, ये ठीक, ये अर्धगोला है।
अब इसको उतार लो, अगर उतार लिए थे तो कोई बात नहीं, आपको सब रिपीट करा दिए। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, सब कुछ आपको ये लिखवा दिए हैं, दोबारा लिख दिए, 3 बार हो गया, 2 बार। अब आपको अगर नहीं आया तो फिर समझ लो दिक्कत है। दिक्कत कहाँ आएगी? यही लास्ट वाले में, छिन्नक में, और किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अब हम पढ़ाना चालू कर रहे हैं। आज का प्रश्नावली आपका पहला क्वेश्चन। बोलो यहाँ तक अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो। नहीं? चलो, प्रश्नावली 13C का कौन सा प्रश्न करना है? 8वां। 7वां तक कर लिए थे, 8वां करना है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या करा है? एक धातु का गोला जिसका व्यास 8.4 सेमी है। एक गोला है भैया, ये इसका व्यास दिया है, ये पूरा कंप्लीट होता है व्यास। इसका डायमीटर दिया है 8.4 सेमी। अगर डायमीटर है 8.4 सेमी तो रेडियस हो जाएगा कितना? 4.2 सेमी। ठीक, रेडियस हो जाएगा। कह रहा है को पिघलाकर व्यास 12 सेमी वाला एक बेलन बनाया गया। इसे पिघलाकर 12 सेमी वाला एक क्या बनाया गया? बेलन। इसी को पिघला करके एक क्या बनाया गया है ना, और जिसका व्यास कितना है? 12 सेमी। यहाँ डायमीटर है 12, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेमी। ठीक, बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई बहुत हाँ आसान प्रश्न है। लो पकड़ो, कुर्सी इधर ले लो उसको। देखो, किसका आयतन? गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर, आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, इसी किताब रख दो वाला। अब गोले का आयतन क्या होता है भैया? 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर। जिसको नहीं आया आप समझ लो, पाई r स्क्वायर h। इसीलिए बार बार हम लिख देते हैं, जैसे आपको खूब अच्छे से याद हो जाए। तो 4/3 पाई से पाई कैंसिल, 4/3 4/3 रहेगा। r का मान दिया है 42/10, 42/10, 42/10 बराबर r 6 इंटू, यहाँ 10 10 10 क्यों कर दिए? दशमलव हटा दिए। 6 सते 42। सही है। अब बताओ, यहाँ से और कटाओ। पहले इसको 2 दूना 2 पंचे 2 पंचे 10। अब यहाँ 21 दूना 5 दूना 5 पचे 25 पंचे 125 तियाँ 3 सते 7 सते 49 सत्ते 343 बटे 5 पचे 25 पंचे इंटू h। अब 125 नीचे कितनी बार 5 आया? 3 बार। तो 3 बार 2 लाओ, 343 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5 है, 3 बार है। अपने मन से 2 गुणे 2 गुणे 2, नीचे भी 2 गुणे 2 गुणे 2। शांत दशमलव में बदलना सिखाए थे, याद है? 5 दूना 5 दूना 5 दूना 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, नीचे 1000 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8, 343 गुणे 8 और बटे 1000। अब 8 3 24, 24 काई 8 8 चौक 32, 32 2 34, 8 3 24, 24 3 27 बरा बटे 1000 इक्वल h। तो h बराबर आ जाएगा 2.744। ये ऊंचाई इतना आ जाएगा। यानी जो बेलन बनेगा उसकी ऊंचाई क्या होगी? यानी इस बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना आएगा? 2.744 सेमी। देख लो उत्तर क्या दिया है। हाँ ठीक, कहाँ? अच्छा 1000 ही तो लिखे हैं, भाग दे दो।
अगर मीटर में देगा तो आप मीटर में कर देना। ठीक, चलो देखो 9वां उतार लिए। ठीक, 9 नंबर क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 9। नौ नंबर देखिए प्रश्न, कह रहा है एक घनाभ के आकार के डिब्बे की माप। ये देखो घनाभ है, ये डिब्बा घनाभ के आकार का डिब्बा है, इसकी माप दी गई है। ये देखो 8 सेमी लंबा है, 8 मीटर लंबा है ना। चौड़ाई इसकी कितनी है, 6 मीटर चौड़ाई है और ऊंचाई 3 मीटर है, 3 मीटर ऊंचाई है। ठीक, करा कितने नमक से भरे थैले रखे जा सकते हैं। ऐसे डिब्बा है, आपने देखा होगा, उसी डिब्बे में क्या रख के आता है, आजकल तो देखते हो कार्टून टाइप का ना, तो उसी में क्या रखना है, यही मान लो जैसे चाकी है, इसी में पैकेट रखना है नमक का, छोटा छोटा मान लो, तो इसमें क्या करोगे, रख दोगे। तो बस ऐसे समझ लो। तो आपने क्या किया, इसमें नमक का डिब्बा, नमक का पैकेट रखना चालू किया। नमक के पैकेट का आयतन दिया है, एक नमक का पैकेट का आयतन कितना है, एक नमक के पैकेट का आयतन, एक नमक के पैकेट का आयतन, पैकेट का आयतन, दिया है भैया, कितना दिया है, 0.64 मीटर क्यूब। ठीक, 0.64 मीटर क्यूब। अब आप ध्यान से बताना, पहले इसका आयतन निकालो, किसका, घनाभ का, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ में कितना आ सकता है, तो L गुणे B गुणे L है कितना, 8 गुणे 6 गुणे 3, रहने दो इतना। अब बताओ इसी के अंदर क्या रखना है, नमक, तो नमक के पैकेट का आयतन बराबर इसका आयतन, और ये कितने पैकेट रखे जाएंगे, मान लो n पैकेट, n गुणे, n मतलब नंबर ऑफ नमक के पैकेट, n मतलब, n का मतलब पैकेटों की, नमक के पैकेट की संख्या। ठीक, पैकेट की, अब ये n यानी नंबर ऑफ पैकेट, यानी पैकेटों की संख्या, गुणे एक पैकेट में कितना आ रहा है, 0. अब बताओ, जैसे हम कहें एक डिब्बा है जिसमें 20 किलो चीनी आ सकता है, एक थैली जो कि आपने चीनी से भरा है, आधा किलो का चीनी है, एक पैकेट में आधा किलो, तो बताओ कितना पैकेट आएगा, 40 पैकेट ना। एक पैकेट में आधा किलो, 20 किलो चीनी आ रहा है, तो कितना पैकेट रखो, तो एक पैकेट में कितना आ रहा है, 0.64 ना। तो पूरा कितना है, यहाँ दिया है 8 गुणे 6 गुणे, ये पूरा आयतन है कितना, यही मान लो ये कितना है, 20 किलो, यही जैसे चीनी बताए थे, समझ लो 20 किलो टोटल इसकी क्षमता है। इसमें एक पैकेट का क्षमता इतना है, तो कितना पैकेट आएगा, यही निकालना है। समझ गए ना क्या कह रहे हैं, इससे क्या कर दोगे भाग, तो 8 गुणे 6 गुणे 3 और बटे 0.64, यहाँ दशमलव हटाओगे तो 100 से ऊपर 100 नीचे, तो ये दशमलव क्या हो गया, 8 28 8, अब यहाँ 4 से कटा दो, 4 दूना 8, 25 चौका, नीचे कर दिए तो नीचे वाला दशमलव हट जाएगा ना, इसीलिए हट गया। सही है, ये दशमलव जो था ये 100 से क्या हो गया, हट गया, ये 100 हटा, इधर दशमलव हटा। क्लियर। अब 8 28 64, 8 आया, 4 दूना और 25 चौका 100। सही है, 2 तिहाई 6, 3 तिया
9 तो n बराबर 9 गुणे 25, 25 नवैया 225। तो कितना पैकेट आए? तो 225 पैकेट नमक का आएगा इसमें। छोटा छोटा पैकेट कितना, वो डिब्बा जो बनाए हो आप, उसमें नमक के कितने पैकेट आएंगे? 225 पैकेट। यही पूछा है कि कितने पैकेट आ सकते हैं, तो कितने पैकेट। क्लियर? बस वही है जैसे अभी आपको बताए थे। मान लो आपके पास 20 किलो चीनी का डिब्बा है, आधा किलो का आप पैकेट बनाए हो, तो कितना कितना आएगा? 40 पैकेट। इसमें कितना पैकेट आएगा? अरे आधा किलो का एक पैकेट है, तो 20 किलो आने में कितना पैकेट? 40 पैकेट। बस यही है। कर लिए? ठीक, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सेमी व्यास का एक तांबे का गोला है। देखो 10 नंबर क्या कह रहा है, एक तांबे का गोला है, ये मान लो गोला है, ये किसका गोला है? तांबे का। इसका व्यास दिया है 6 सेमी, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये डायमीटर है इसका 6 सेमी, तो इसका रेडियस हो जाएगा 3 सेमी। क्लियर? कर आए इसको, तांबे का गोला है, गोले को पिघलाकर समान मोटाई, यानी समान मोटाई का एक तार बना रहे हैं। देखो तार ऐसे होता है, ये गोला सा फेनोलेक्स वाला आप जो देखते होंगे प्रचार, ऐसे करके समान मोटाई माने ऊपर सब जगह एक बराबर मोटा है, यानी कहीं भी ये नहीं है कि कहीं पचका हो कहीं फूला हो, एक मोटाई का। जैसे ये तार देखो एक मोटाई का है, समान मोटाई का। इसके अंदर जो डला होगा वो बेलन होगा, भले से पतला ही होगा लेकिन क्या होगा? बेलन। तो इसके अंदर पतला ही होगा लेकिन क्या होगा? बेलन। समान मोटाई का है माने सब जगह इसकी मोटाई क्या है? समान, ऊपर नीचे बराबर मोटाई का है। तो इसकी समान मोटाई का लंबा तार बनाया जाता है। तार की लंबाई 36 सेमी है। इस तार की लंबाई कितना है? 36 सेमी है ना ये। और तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, कितना मोटा होगा, यानी इसका व्यास क्या करना है हमको? ज्ञात करना। इसका डायमीटर क्या होगा हमको पूछा है। ठीक, व्यास पूछा है, मोटाई यानी कितना मोटा होगा, कितना इसका व्यास होगा। तो आप करोगे क्या? अगर किसी चीज़ को पिघला के कोई चीज़ बनाया जाता है तो क्या बराबर होता है? किसका आयतन? गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर, और इधर बेलन का पाई आर स्क्वायर, ये पाई से पाई 4/3 आर का मान दिया है, 3 तिया 9 तिया बराबर, आर का मान इधर नहीं दिया, आर पूछा है, आर स्क्वायर इंटू एच का मान दिया है 36, 3 से कटा दो 9, 9 चौक 4 से 4, आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर का मान आ जाएगा 1, यानी त्रिज्या कितना आ गया? तो आपसे पूछा क्या है? डायमीटर। तो डी बराबर होता है 2r, तो डायमीटर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या यानी 1, तो इसका व्यास कितना आ जाएगा? इसकी मोटाई क्या होगी? 2 सेमी। जो तार बनेगा वो कितना मोटा बनेगा? 2 सेमी। बोलो क्या दिया है उत्तर? त्रिज्या दिया है वो ना, इसकी मोटाई कितनी होगी? 2 सेमी। ठीक, ये कितना मोटा होगा? 2 सेमी मोटा होगा। त्रिज्या इसका 1 होगा, 1 वही दिया है त्रिज्या। ठीक, चलो देखो 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सेल्वी के घर की छत एक बेलन के आकार की एक टंकी है। देखो सेल्वी का एक घर है और उस पे क्या रखा गया है? बेलन के आकार का टंकी।
ये मान लो सेल्वी का घर है, ऊपर ये छत है, ये इस तरीके से मान लो उसका घर है बना, जो भी है ऐसे मान लो। अब इसी के ऊपर क्या रखा है, बेलन के आकार का टंकी। नीचे और कर दो इसके घर को यहाँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। बस ऐसे बना दो भैया। आप क्या करोगे, इतना अच्छा घर नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी बना लो। ये है, ये ऐसे झुका हुआ है। इसी के ऊपर एक बेलन के आकार की क्या रखी है, टंकी। अब आप कहोगे कैसे टिकेगा, टिका दो ये, हाँ ज़बरदस्ती टिका दो। ठीक, ये बेलन के आकार की इस पर क्या लगी है, टंकी, जो भी है ना। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी, यानी एक ज़मीन पर भी क्या है, टंकी है। ये टंकी ज़मीन वाली कैसी है, घनाभ के आकार। आप लोग देखे होंगे घर के नीचे आपने बनाया है ईंट वाली टंकी, और इस टंकी को पानी से भर दिया है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पाइप द्वारा, मशीन के द्वारा यहाँ क्या भर दोगे, पानी। ये इसमें गिरना चालू हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से मोटर लगा दिया आपने, पानी ऊपर जा रहा है। भरे पानी को पंप द्वारा पहुँचाकर टंकी को भरा जाता है। यदि भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है, दिया है घनाभ बना दिए हैं, जिसकी बीमा 1.57 मीटर 1.57 मीटर लंबाई है और 1.44 मीटर चौड़ाई, 1.44 मीटर ऊंचाई, 95 सेंटीमीटर, 95/100। ये किस में बदल गया, मीटर में। सेंटीमीटर को सबको मीटर में बना दिए। आगे कह रहा है छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेमी। इसकी टंकी की त्रिज्या कितना है, इसका रेडियस है 60 सेमी और ऊंचाई 95 सेमी 95 सेमी। सबको सेमी में बदल दो क्योंकि ये सेमी में है, तो इसको सेमी में बदलोगे तो 157 सेमी हो जाएगा। 100 से गुणा करोगे 144, ये भी सेमी हो जाएगा, 144 सेमी। और ये 95 सेमी। मीटर को हमने किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में। 100 से गुणा कर दिए, सेंटीमीटर हो गया, दशमलव हट गया, 2 अंक था। आगे, यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उसे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। छत की टंकी की धारिता भूमिगत टंकी की धारिता की तुलना कीजिए ना। पहले आप निकालो इसमें कितना पानी है, तो किसमें, घनाभ में। तो निकालो यहाँ घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणे B गुणे, बोलो L का मान 120 H, ठीक। गुणा करो कितना आएगा, जो भी इतना रहने दो ना, मीटर क्यूब इतना आ गया। अभी गुणा भाग कर, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब, हाँ कितना आ रहा है गुणा करने पर, 21 47 760 सेंटीमीटर इतना आ गया। इसमें बेलन का निकाल लो, किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²। पाई का मान 3.14 कहा है, 3.14 यानी 3.14/100। दशमलव हट गया ना, गुणा ऊपर किए नीचे किए, इनटू रेडियस 60 गुणे 60 इनटू हाइट 95। ठीक, ये 00 से 314 गुणे 36 गुणे 95। गुणा करो, करें 36 गुणे, करोगे क्या करें, गुणा कर लोगे कि करें भैया, 314 गुणे 36 करो,
6 चौके 10 73 880 10 73 880 सेंटीमीटर। अब बताओ ये वाला पानी क्या है? स्क्वायर क्या? आयतन क्यूब में ही होता है। 2 घात इसका 1 घात इसका 3 घात आयतन क्यूब में और क्षेत्रफल गधा शुरू में ही पढ़ाए थे। इतना पानी पहले रहा, इतना पानी से बेलन को भर दिया। आपके पास 20 रुपए था, 10 रुपए इसको दे दिए, बचा कितना? 10। तो इतना पानी रहा, ये वाला पानी के थाम डलाई गया, तो अभी बचेगा कि नहीं? ये बड़ा है, इसमें कुछ पानी बचेगा, तो शेष बचा पानी, शेष बचा पानी, शेष बचा पानी कितना होगा? शेष 21 47 760 माइनस 10 73 800 जीरो 16 में से 8 जाएगा 8 16 में से 8 और यहाँ 6 में से 3 3 13 में से 7 जाएगा 6 14 में 7 14 में 7 जाएगा 7 और यहाँ 1 1 कहाँ से आया जी? अरे जीरो, अरे जाओ 16 में से 8 जाएगा 8 या 16 में से 8 स्टार्टिंग का एक नहीं रहेगा। हाँ हाँ घट गया ना, 14 में 7 यहाँ 0 बचा, 0 0 0 ठीक। अब ये आ गया, माने जितना पानी था उसका आधा पानी अभी भी बचा है। आधा पानी बचा है तो ऊंचाई कितना रह जाएगा? ये ऊंचाई आधी रह जाएगी कि नहीं, ये पता चलेगा कैसे? निकालो। अब जो होगा, अब मान लो यल तो वही रहेगा, लंबाई वही रहेगा, लंबाई वही रहेगा, चौड़ाई भी, ऊंचाई बदल जाएगा। अब ऊंचाई मान लो h मान लिए, और कितना पानी है? 10 73 880। अब लंबाई तो वही रहेगा, बताओ ऊंचाई ये तो चेंज हुआ, पहले मान लो फुल भरा था, अब मान लो आधा हो गया है यहाँ तक। तो ये मत करना कि आधी ऊंचाई हो, तो हल करने के बाद पता चलेगा कितना ऊंचाई बच गया ना, इतना पानी बच गया। पहले ये हमने माना था कैपिटल स्मॉल h ना, पहले आपने मान लिया, मान लो कैपिटल H मान लो, पहले आपने कैपिटल H माना था, अब हमने कितना मान लिया? क्यों? क्योंकि अब पानी आधा ही बच गया है, तो H स्मॉल h मान लिए यहाँ। अब L और B तो सेम रहेगा, तो गुणा भाग करने का जगह नहीं, आप करो तब तो करें। यहाँ L का मान कितना है? 100 और 100 गुणे बराबर 10 73 800। 10 73 880 गुणा करने पे आया था क्या? इधर आया है। अब गुणा भाग करोगे तब पता चलेगा। इसका करोगे कितना आएगा? 22,608। 22,608। अब गुणा करने की जगह नहीं, उतारो तब तो। उतार लिए? उतार लियो ना। अब कटाने को हम बता रहे हैं, घबराओ मत आप। देखो कितना तेज कटाएंगे इसको हम। इसी तरीके से आपको सीखना है जो हम बता रहे हैं। ये हटा दें इधर वाला, देखो इधर का हटा दे रहे हैं। अब कटाने वाला तरीका आपको बता रहे हैं, क्या क्या बचा है इधर। ये देखो इधर देखो कितना है, 157 इंटू 100 इंटू h बराबर कितना है? 10 73 800। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ है 10 73 880, यानी ये कितने कितने गुणा है? 314 36 और सही है। देखो 157 को 157 लिखो, इंटू 144 को लिख दो 12 गुणे h। अब देखो 157 दूना, देखो कटाओ। हाँ इतना तेज आप सोच नहीं पाओगे। 157 दूना 314 होगा कि नहीं? ठीक।
अब इसको कटा दो, 2 छंग 12, 12 छंग 72, 12 देखो 12 छंग 72 और 36 दूना 72, यानी 2h बराबर 95, h बराबर 95/2 यानी हाँ 47.5। अब ऊंचाई कितना रह जाएगा? 47.5, यानी आधी ऊंचाई बच गई क्या? हाँ, आधी ऊंचाई बच गई। लेकिन हल कर लेना, ठीक। आधी ऊंचाई पता ही चल रहा था कि आधा पानी बच गया तो ऊंचाई भी आधा हो गया होगा, ठीक। लेकिन कटाना पिटाना आप सीख लो। व्यास 3 मीटर का एक कुआं, व्यास कितना है? 3 मीटर। देखो एक कुआं है भैया, ये वाला प्रश्न अच्छा है, 12 नंबर, ध्यान से समझना, और नहीं तो फिर गलत होगा तो आप जानना, आपका काम जानेगा। ये देखो मान लो ये कुआं है, इस तरीके से इस कुएं का व्यास दिया है, बोलो व्यास कितना दिया है? हाँ, डायमीटर इसका दिया है 3 मीटर, कितना? तो रेडियस हो जाएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर 1.5 मीटर। कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है, इसकी गहराई कितनी है? h, यानी 14 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी गहराई h है, ये 14 मीटर है, ये भी मीटर में ही है, ठीक। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, अब देखो इसमें दे दिया प्रश्न में कि कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, कितना मीटर चौड़ा? 4 मीटर चौड़ा। ये 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार वलय बनाता हुआ, देखो यहाँ तक मिट्टी को आप डालोगे, लेकिन इस स्थान पर मिट्टी नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि इस स्थान पे अगर डाल दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कुआं बांट दोगे आप, कुआं गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए? ये इस तरफ ये रहेगा, देखने में आपको नहीं लगेगा कि इधर नहीं है, ऐसे बना दो ये, ठीक। इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक। अब इसकी चौड़ाई दिया है, कितना चौड़ा है यहाँ से यहाँ तक? ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई दिया है 4 मीटर, कितना मीटर? 4 मीटर ये चौड़ाई। और इधर से यहाँ तक अगर देख लोगे, हाँ ध्यान से समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दिया है, यहाँ से चबूतरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4, और अंदर यहाँ से आधा ये वाला 1.5, तो कुल मिला के बड़े वृत्त की त्रिज्या 5.5, तो समझ रहे हो ना? एक बड़ा वृत्त है, एक बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन। तो बड़े बेलन की त्रिज्या, पहले कुएं की त्रिज्या दिया है, और बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन, ये भी देखो एक बेलन बन गया है, तो बड़े बेलन की त्रिज्या, अब बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी होगी भैया? देखो छोटा बेलन प्लस चबूतरा, हाँ बेलन प्लस चबूतरे की त्रिज्या प्लस बेलन की त्रिज्या। यहाँ ऐसे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, छोटा बेलन न लिख करके चबूतरे का चौड़ाई, चबूतरे की चौड़ाई लिख लो ऐसे, यानी अगर हम चबूतरे का त्रिज्या निकालना चाहें, चबूतरे की त्रिज्या कैसे निकलेगी भैया? ये चबूतरा है, इसकी त्रिज्या, इसमें क्या क्या जोड़ोगे?
चबूतरे की चौड़ाई और कुएं की त्रिज्या। तो चबूतरे की चौड़ाई प्लस कुएं की त्रिज्या। बताओ क्या होगा, ऐसे निकालो। ये आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर दिया है, मीटर। ठीक, अब आप बताओ बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का, लेकिन यहाँ आप नहीं डालोगे ना, वृत्त में नहीं डालोगे। तो क्या निकालोगे पहले? बेलन का आयतन या कुएं का आयतन। कुएं का आयतन बराबर ये भी एक बेलन है ना, तो इसमें क्या करोगे? बेलन का आयतन माइनस बेलन का या चबूतरे का आयतन। हाँ, चबूतरा दिया है तो चबूतरे का आयतन माइनस वृत्त का आयतन। ये सही है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त हटाओगे, यहाँ आप मिट्टी नहीं डालोगे। मिट्टी कहाँ डालोगे? केवल यहीं। तो इसकी ऊंचाई, मान लो इसकी ऊंचाई कितनी है? h। ठीक, अब बताओ कुएं का आयतन क्या होगा? कुआं बेलनाकार है तो पाई r²। ठीक, बराबर चबूतरे का आयतन, चबूतरा भी बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई r² माइनस पाई r²। क्यों r² कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे आप मिट्टी, अरे भैया मिट्टी यहाँ डालोगे तो फिर कुआं भर जाएगा। यहाँ पाई कॉमन कर लो। जब आप पाई कॉमन करोगे, अच्छा यहाँ पाई r² नहीं कॉमन कर पाओगे ना, इसका r अलग है, इसका r अलग है ना। इसको कैपिटल R मान लो, इसको स्मॉल r मान लो, या R1 इसको मान लो, एक को मान लो R1, एक को मान लो R, इसको मान लियो बड़े वाले को। तो बताओ पाई तो सब जगह कट जाएगा, पाई आप बाहर कर लो। R का मान बताओ क्या दिया है? R, इसका R 3/2 इंटू 3/2 लिखें, बोलो ऊंचाई। ठीक, बराबर इधर भी पाई कॉमन कर लो। ये ऊंचाई चबूतरे के आयतन, इसका त्रिज्या, चबूतरे की त्रिज्या कितनी है? 5 तो 55/2 लिख दें, इंटू 55/2। बोलो कहीं दिक्कत हो तो 2 बार कर दिए क्योंकि r² है। अरे भैया 5 10, अच्छा हाँ 10 इंटू, अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 55/10 मीटर इंटू h, ऊंचाई यही पूछा है, माइनस पाई तो कॉमन किए हो, r²। r इसका कितना है? इस कुएं का 3/2 इंटू 3/2। हल करो पाई से पाई। अब 2 सते 7 3 21 63 बटे 7 3 21 या 3 3 9 9 7 63 बराबर 5 से कटा दो, 5 दूना 10 11 5 5 दूना 10 11 5 11 11 में बटे माइनस इंटू h माइनस 9 बटे, तो यहाँ एक चीज छूट रहा है क्या? h। तो यहाँ भी h रहेगा और यहाँ भी h। ठीक, अब देखो h को कॉमन कर लो। जब h को आप यहाँ से कॉमन करोगे, ये सब सही है, और h को आप कॉमन करोगे तो यहाँ 11 11 में 100 बटे 2 दूना माइनस 3 3 9 बटे 4। अब 121 में से 9 घटाएंगे, 112 यानी 63/2 बराबर h इंटू 112 बटे 4। 2 दूना, अच्छा 4 से कटा दो, 28 चौका 112, 28 दूना 56, यहाँ 28 है, अभी 2 है, 28 दूना 56। तो h बराबर 63/2
28 दूना 56 56। अब इसका भाग दोगे, यहाँ भाग दे लो कहीं, इधर देखो 56 भागे 63, 56 एक क्या 56, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ 0.0, 56 एक क्या 56, 10 में 6 4, और यहाँ 6 में से 14, फिर यहाँ 0 नहीं, यहाँ 0 बढ़ाओगे, 56 दूना 112, तो कितना 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ हाँ 3 में से 1 जाएगा 2, 280, 56 पंचे 200, 280 पूरा क्या हो गया, यानी कितना उत्तर आएगा 1 h बराबर आ जाएगा 1.225। ये समझ गए क्यों कहाँ गलत हो रहा था, यही गलत हो रहा था। ये जब निकालोगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो मान लो बड़े बेलन कुआं जहाँ मिट्टी डाल रहे हो, और यहाँ अंदर वाले त्रिज्या जो आप यहाँ 1.5 त्रिज्या ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक मिट्टी नहीं पड़ रही है, तो इस वाले को आप क्या करोगे, हटा दोगे, तो इसमें एच भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी बेलन के आकार का बनेगा। तो इस बड़े बेलन में से इस अंदर वाले बेलन को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से देखो चबूतरे का आयतन, यानी चबूतरा है बेलनाकार, और उसमें से वृत्त नहीं बल्कि यहाँ क्या आंतरिक बेलन का आयतन, किसका आंतरिक बेलन का आयतन। ठीक, ये है। अब कहीं दिक्कत नहीं है ना, पूरा कंप्लीट हो गया। वहाँ गलती इसलिए हो गया था क्योंकि हम लोग यहाँ क्या भूल गए थे, एच। ठीक, अब आपको सुधार दिए। ये था प्रश्न का कंप्लीट आंसर।